मैंने कभी जातीय जनगणना का समर्थन इसलिए नहीं किया भैया कि हम तुम्हारा जमीन छीन लेंगे। नहीं, जो तुम्हारे पास है तुम रख लो, मुझे तुम्हारा जमीन नहीं। करवाने वाले लोग हैं वो वही है जिनकी प्रतिशत कम है, और जो काम करने वाले लोग हैं वो मेरे और आपके अपने भाई हैं। वही आप देखेंगे, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारा पूरा कंट्रोल। जो लोग जातियों को लेके विरोध कर रहे हैं, जो सड़कों पे उतरे हैं, जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो बिना टाइटल लगाए अपना नाम की बात कर रहे हैं। मैं उनके बारे में पहले कुछ आप पूछते तो मैं बोल देता, लेकिन जिस दिन उनके पिताजी के पिंडदान का तस्वीर मैंने देखा है, मैं समझ गया कि इस लड़के के पास एक पैसा का दिमाग नहीं है। क्यों नहीं है? कायदे से जिनके पिता के फोटो को बाहर फेंक दिया गया था इनके बंगला से, ये वही बेटा है ना। ये वही बेटा है जो अपने पिता को, जब इनकी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जब मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, तब ये स्क्रिप्टेड वीडियो बना के श्रद्धांजलि दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं हरिराम यादव और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। और हमारे साथ एक चेहरा आप देख रहे होंगे, और ये तो किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। और तो चलिए हम बात करते हैं इनसे आज जातीय जनगणना के बारे में, क्योंकि यह भी बहुत सारा वीडियो जैसे आया हुआ था तो जातीय जनगणना को लेकर के बहुत सारे फेवर में बनाया था इन्होंने कि जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय जनगणना ही होना चाहिए। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जातीय जनगणना तो साहब हो गया, लेकिन अब जातीय जनगणना से आखिर लोगों को फायदा क्या पहुंचाएगी सरकार? देखिए, अब इसके लिए भी जैसे आप बोले ना कि खूब वीडियो बनाए थे जातीय जनगणना होना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए मेरा और आपका ही प्रथम कर्तव्य है भैया कि इसके लिए आवाज उठाया जाए। क्योंकि देखिए, जातीय जनगणना हो गया, जातीय जनगणना का रिजल्ट बाहर आ गया कि कौन कितने प्रतिशत है, जिनकी जितनी संख्या है उतना बता दिया गया। अब जब आप किसी से पूछिएगा कि जातीय जनगणना के बाद आपका अगला परिरूप क्या होगा, आप अगला कदम क्या उठाएंगे या क्या मांग करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा उनका जवाब आएगा कि हम आरक्षण की बात करेंगे, हमें आरक्षण चाहिए। मोटिव ये आ रहा है कि आरक्षण के लिए जातीय जनगणना। हाँ, फिर कहाँ चाहिए? सरकारी नौकरी में चाहिए। इसके अलावा उनको पता ही नहीं है कि हमें जातीय जनगणना का जो आरक्षण लेना है, जो हमारा अधिकार है, उसका भागीदारी हमको कहाँ कहाँ चाहिए, ये पता ही नहीं है। वो सिर्फ जातीय जनगणना पे बात कर रहे हैं कि हम आरक्षण लेंगे। नहीं साहब, हम सिर्फ सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं लेंगे। अब सरकार का पुरजोर ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया जाएगा कि जितने लोगों की आपने संख्याओं को गिना है, जितने जातियों को आपने गिना है, जो इनका संख्या निकल के आया है प्रतिशत में, सैकड़ों में, हजारों में, करोड़ों में, उन लोगों को उनके हिसाब से उनका अधिकार दिया जाए। और वो अधिकार सरकारी नौकरी में सिर्फ नहीं चाहिए, क्योंकि अब सरकारी नौकरी बचा ही कितना है, बहुत कम। बिहार में अगर 13 करोड़ की आबादी है, तो बहुत भी अगर एकदम नीचे ग्रेड डी से लेके ग्रेड स्केल 1 तक का बात कर ले, ठीक है, तो 1 करोड़ भी बहुत मुश्किल से एकदम लोअर क्लास से अपर क्लास तक जोड़िएगा, जो विभागीय वैकेंसी निकलता उन सभी को इंक्लूड कर लीजिएगा, तब 1 करोड़ भी नहीं होगा। और संख्या 13 करोड़ मतलब 12 करोड़ लोग फिर क्या करेंगे? अगर आरक्षण के दम पे सभी को सरकारी नौकरियां दी गई तो बाकी के लोग क्या करेंगे? तो बाकी के लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना है, साथ साथ हमारे सरकार का भी ध्यान आकर्षित करवाना है कि अब हमारा अधिकार मीडिया के क्षेत्रों में हमें चाहिए, अब हमारा अधिकार, हमारा भागीदार प्राइवेटाइज्ड कंपनियों में चाहिए, हमारा अधिकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चाहिए, और हर उन जगह पे जहां पे रोजगार का साधन है, जहां पे लोग काम कर रहे हैं, जहां पे सरकार पे कर रहा है, वहां पे उनके जातीय आधार के दम पे उनको हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब कि विकास राज ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी भागीदारी है वो हमें हर क्षेत्र में उतनी प्रतिनिधित्व। मैंने कभी जातीय जनगणना का समर्थन इसलिए नहीं किया भैया कि हम तुम्हारा जमीन छीन लेंगे। नहीं, जो तुम्हारे पास है तुम रख लो, मुझे तुम्हारा जमीन नहीं चाहिए। पर अगर तुम्हें जमीन रखना है तो साथ में अपना जमीर जिंदा रखना होगा, और अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप हमारे संख्या के हिसाब से हमारा हिस्सा दे दो। और इस बात के लिए लड़ाई होगा, इस बात के लिए बहस छिड़ेगा। जैसे आपने कहा ना कि बहुत वीडियो बनाया फेवर में, तो मैं जातीय जनगणना का फेवर इसलिए बिल्कुल नहीं किया था कि इसका फायदा राजनीति लोगों को हो। आप इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को जातीय आधार पर उतारने लगे मैदान में, आपको लोग जातीय आधार पर वोट देने लगे, मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करूंगा। अगर राजनीति को इसका 1 रुपया भी फायदा होगा और उसके पहले अगर 1.5 रुपया का फायदा जनता को नहीं पहुंचाया रहेगा, मैं उस सरकार का धज्जिया उड़ा दूंगा। अच्छा विकास भाई, जातीय जनगणना हुई, आप कह रहे हैं कि हमारी भागीदारी हर क्षेत्र में हमारे संख्या के आधार पर हमें चाहिए, हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो या कहीं भी प्रतिनिधित्व की बात हो। जहां आज अगर बिहार के पटना राजधानी में
ठीक है, मेट्रो का निर्माण हो रहा है, तो सरकार से कहिए ना कि जितने प्राइवेटाइज्ड कंपनियां उस मेट्रो में निर्माण करवाने का काम कर रही है, मेट्रो निर्माण का, उसका डेटा बाहर रिलीज कर दे कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और एक मेट्रो निर्माण में बहुत तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी को बिल्डिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किसी को आयरन रॉड्स को वहां पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किसी को आयरन ओर चाहिए होता है, किसी को रिसोर्स चाहिए होता है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर के लिए मिलता है। तो वो सभी लोग कौन है जिनको ट्रांसपोर्टेशन का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो कौन लोग हैं? अच्छा, उन सभी चीजों का आंकड़ा मांगिए ना, फिर पता चलेगा आपकी भागीदारी कितनी है। आप देखेंगे कि जितने काम करवाने वाले लोग हैं वो वही है जिनकी प्रतिशत कम है, और जो काम करने वाले लोग हैं वो मेरे और आपके अपने भाई हैं, वही आप देखेंगे। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारा पूरा कंट्रोलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरू से है। और अभी तो अब इस कंट्रोलिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, छीनना नहीं है, मुझे छीनना किसी से नहीं है, सबकी मुझे बांटना है और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अगर हम 4 भाई हैं, मेरे पिता 1 रोटी कमाते हैं, ठीक है, तो भाई छीनता है तो केस मुकदमा सब होता है, लेकिन पंचायती करके उसको हिस्सा तो मिलता है। 1 बीघा जमीन है तो उसमें आधा सबको तो 5-5 कट्ठा मिलेगा। चाहे उसके लिए कोई एक भाई दूसरा से छीनने पे उतारू हो जाए कि हम तुम्हारा भी 5 कट्ठा छीन लेंगे, लेकिन पंचायत है ना, प्रशासन है ना, कानून है ना, बोलता है ना नहीं आपका हिस्सा उसमें है, 1% आपका उसमें है। अगर 4 बेटा है बाप के तो आपको 1 बीघा जमीन में 5 कट्ठा मिलेगा, ये सरकारी कानून है, ये बात है ना, तो हमें भी हमारा हक चाहिए। अच्छा विकास भाई, कुछ लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं, रोड पे रैलियां निकाल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 1 मिनट सर, हमारी प्रतिशत कम गिनी गई है और इस जातीय जनगणना के होने से जातिवाद चरम सीमा पे बढ़ गया है। तो पहले नहीं था। जो लोग जातियों को लेके विरोध कर रहे हैं, जो सड़कों पे उतरे हैं, जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो बिना टाइटल लगाए अपना नाम नहीं बताते हैं। आज तक उनमें से 90% लोगों को आप उठा के देखिए, सिर्फ 10% होंगे जो अपना टाइटल नहीं लगाए होंगे, वरना 90 से 95% तक का संख्या जो उनकी आबादी का है वो अपना टाइटल लगाते हैं। तो तुम अपना नाम बताने से पहले अपना जात बता के अपना पहचान दे रहे हो, और तुम हमें कह रहे हो कि हम जातिवाद हैं। विकास राज मेरा नाम है, इसमें कहाँ आपको पता चल रहा है कि मैं कौन सा जात हूँ? नहीं पता चल रहा है। पर बहुत सारे नाम है जिनका मैं नाम गिना दूंगा, जिनके नामे में सिंह, राजपूत, फलना ढेकना लगा हुआ है, और वही लोग कहेंगे कि मैं जातिवाद कर रहा हूँ या आप जातिवाद कर रहे हैं। क्यों भाई? आप तो पेटे से जन्मजात जातिवाद है, तभी तो नामे लिख लिए सर्टिफिकेट पे जात के साथ। और इस बात के लिए मैं बोल दूंगा तो आप कहेंगे कि विकास अनर्गल बोल देता है। और एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ राजनीति करने वाले लोग हैं जो बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा हमारी जो गिनती थी पहले 1931 की जनगणना के अनुसार हमारी गिनती इतनी % थी, और हम अब की का जो आंकड़ा आया है वो कह रहे हैं कि हमारी जो गिनती कम हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पे ले ले कि कुशवाहा समाज की जो जनसंख्या थी 7% के करीब थी, और घट करके लगभग 4% के करीब दिखाया गया बिहार सरकार के अब की बार की जातीय जनगणना गिनती में। तो क्या आप मानते हैं कि उसकी जो है कि गलती से हुआ है या उसमें कुछ डिफॉल्ट? कुर्मी का संख्या कितना है इस राज्य में? हमें तो अभी अपडेट जानकारी शायद 3% के आसपास, लगभग। तो नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हैं, अगर आंकड़ा बढ़ाने का बात है तो वो अपने प्रतिशत को 20% कर लेते, 10% कर लेते, 3% से उठा के 6% कर लेते। तेजस्वी यादव हैं तो 14 का है किए थे, 14.5, 44 कर लेते, 24 कर लेते, संभव था। नीतीश कुमार अपनी जाति को बढ़वा सकते थे। और ये बात बहुत ज्यादा हद तक सही है कि कुशवाहा और कुर्मी एक ही पायदान पे चलते हैं, एक ही मत उनका होता है, ठीक है। तो चाहते तो वो बढ़वा लेते, नीतीश जी को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता, नीतीश जी को मिलता। और ये सब कहता है कि नीतीश जी के नालंदा को जाकर देखिए, बाकी के राज्यों, ये बाकी के जिलों के मुताबिक वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। वहाँ स्टेडियम बन रहा है, वहाँ पे राजगीर में झूला बन गया ग्लास वाला, बहुत सफारी निकल रही है, जू सफारी बन गया, तो बहुत विकास हुआ है नालंदा में। आप जाके PMCH में, IGIMS में नर्सेज को उठाकर देखिए, वो सभी आपको नालंदा के ऑलमोस्ट नर्सेज नालंदा की हैं, और वो बाई कास्ट नीतीश कुमार के कास्ट की हैं। तो नीतीश कुमार ने अगर जातिवाद किया भी है तो उन्होंने अपने जाति को प्रबल बना दिया। आज अगर कल नीतीश कुमार नहीं भी मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनके लोग उनका कार्यरत रहेंगे। आज हर थाने में नीतीश कुमार के अधिकारी हैं, तो नीतीश कुमार उनको प्रबल बनाए, और अगर कोई दूसरी राजनीति पार्टियां अगर ऐसा नहीं करती है तो ये उसकी गलती है। अच्छा, एक कहे जाते हैं तथाकथित, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन तथाकथित एक हनुमान है बिहार में,
वो अपने आप को हनुमान कहते हैं और अपने आप को मतलब कि महावीर कहते हैं, किसी व्यक्ति का महावीर कहते हैं। चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं की। मैं उनके बारे में पहले कुछ आप पूछते तो मैं बोल देता, लेकिन जिस दिन उनके पिताजी के पिंडदान का तस्वीर मैंने देखा है, मैं समझ गया कि इस लड़के के पास एक पैसा का दिमाग नहीं है। क्यों नहीं है, कायदे से सुनिएगा। आप अमेरिका जाके अपने पिता का पिंडदान कीजिए, आप फ्रांस जाके कीजिए, जापान जाके कीजिए, चाइना जाके कीजिए, लंदन जाके कीजिए, स्विट्जरलैंड जाके कीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन महोदय, जिस पिता ने आपको एक बना बनाया विरासत दे दिया, आप उस पिता का तस्वीर मोबाइल में रख के पिंडदान कर रहे हैं। एक फोटो तो कम से कम फ्रेम करवा के उस पर माला चढ़ा लेते हैं, कम से कम एक फोटो तो सामने रख लेते हैं, कम से कम अपनी माताओं को तो वहां लेके जाते। और माताओं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी 2 माँ है, तो पिंडदान करने में चलो ठीक है, माँ को आप नहीं लेके गए, बेटा करता है, तो तुम अमेरिका जाके किए तो एक फोटो रख लेते यार। और अगर आप फोटो नहीं रखें तो ये जो 17 इंच का कलावा बांध के निकलते हैं ना, उसका रत्ती भर आपको सेंस नहीं है, उस कलावा का मतलब आपको पता नहीं है, आपको सनातन धर्म का मतलब नहीं पता है, और आप पिंडदान करने के बजाय अपने पिता का अपमान कर देते हैं। ये वही हनुमान है जिनके पिता के फोटो को बाहर फेंक दिया गया था इनके बंगला से। ये वही बेटा है ना, ये वही बेटा है जो अपने पिता को, जब इनकी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जब मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, तब ये स्क्रिप्टेड वीडियो बना के श्रद्धांजलि दे रहे थे, दुख व्यक्त किए थे। ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने शुरू से नौटंकीबाज है। इसके नौटंकी में अब कौन इसको हनुमान मान लेगा, कौन काम मान लेगा, हमको नहीं पता। कोई मानता है कि नहीं मानता है? मैं वकूफ मानता हूं, दलितों के नेता अगर होंगे तो होंगे, उसके लिए अलग वो चीज है, लेकिन बात राजनीति की अगर करेंगे, दिखावा का करेंगे, तो ये गलत है। आप सनातन धर्म का भी अपमान कर दिए। आप कलावा बांध के आप पिताजी का मोबाइल में फोटो लेके कर रहे हैं यार। अगर वो गलती से डिस्प्ले वाला सिस्टम बंद नहीं किए होंगे, 10 सेकंड में डिस्प्ले ऑफ होने वाला, तो 10 मिनट पूजा किए होंगे तो 5 बार उनको स्क्रीन ऑन करना पड़ा होगा। और मुझे नहीं लगता है कि उनके पास इतना सेंस है कि वो उस फोटो को खिंचाने के पहले वो 10 मिनट वो नेवर कर दिए होंगे डिस्प्ले ऑफ होने वाला। बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि इतना सेंस होता तो वो जरूर अपने पिता का मोबाइल में फोटो लेके नहीं पिंडदान कर रहे होते अमेरिका में बैठ के, वो सीधा फोटो रख लेते हैं। बाकी मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो गया में करे चाहे वहां करे, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई कि जो मैंने पूछा उसका सरलता पूर्वक इन्होंने जवाब दिया। ये जातीय जनगणना के ऊपर हम हमारे जो जहन में जो 2-3 सवाल था वो हमें विकास भाई से स्पेशली करना था, क्योंकि विकास भाई का जो वीडियो था जनगणना को लेकर के बहुत सारा इन्होंने वीडियो बनाया था, बहुत सारी बातें कही थी। आप एक बार इनके वीडियो को सुनिएगा भी जरूर। और एसके न्यूज के सूचना केंद्र के सभी दर्शकों से मैं ये कहता हूँ, और आपसे भी ये कहूंगा भैया जी, कि आप भी अपने लोगों में जागरूकता इस बात के लिए फैलाएं कि अब जब आपकी संख्या आ गई है तो सिर्फ सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मांगे, हर उस पटल पे, हर उस जगह पे, हर उस पंक्ति में अपना हिस्सा मांगे। ये मेरा और आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक बनाएं। ये बात अपने लोगों तक पहुंचाइए, चाहे जरूरत पड़े तो घर घर जाइए और बोलिए कि सरकारी नौकरी में नहीं, हर जगह पे हमको मेरा अधिकार चाहिए, चाहे वो प्राइवेटाइज्ड कंपनियां ही क्यों ना हो। क्योंकि अब जब रेलवे को प्राइवेटाइज कर दीजिएगा, कहिएगा हम यहाँ आरक्षण नहीं देंगे, ऐसे कैसे नहीं देंगे? सब वही, ट्रेन वही, इंजन वही, सब वही, लोको पायलट वही, तो कैसे नहीं दीजिएगा? एग्जाम आदमी पढ़ के वही दे रहा है, तो एकदम देना होगा आपको वहां पे भी आरक्षण। उदाहरण दे रहा हूं। तो इस बातों को जन जन तक पहुंचाना मेरा और आपका जिम्मेदारी है। तो फिलहाल आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हरियाणा यादव और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे विकास राज। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।